बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है इम्यूनोलेप्सिस नैना एच नैना। जितने भी पहले हमने सिस्टम डिस्कस किए, ठीक है, उसके ही हम आगे चलेंगे। और आज हम हमें इम्यूनोलेप्सिस नैना को, जिसको एच नैना भी कहते हैं, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। हाइमेनोलेप्सिस नैना बेसिकली ये इंटेस्टिनल टेप वर्म है, ठीक है। और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन ये मोस्टली कॉज करता है। जिस फैमिली से ये बिलोंग करता है वर्म की, उसे सिस्टोड कहते हैं। जीनस इसकी हाइमेनोलेप्सिस है और स्पीशीज इसकी नैना है। इस वजह से हम इसको जब पढ़ते हैं तो हाइमेनोलेप्सिस नैना कहते हैं। जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट इसकी याद रखने वाली ये है कि इस इन्फेक्शन के लिए इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। ये डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ये ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फीकल ओरल रूट के ज़रिए। जो हाइमेनोलेप्सिस नैना है वो सिस्टोड है, ठीक है। जो इन्फेक्शन कॉज करता है ये, उसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर नहीं होता और ये फीकल ओरल रूट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है ये ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, यानी वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट चीज जो है, हाइमेनोलेप्सिस नैना को ड्वार्फ टेप वर्म भी कहते हैं, ठीक है। ड्वार्फ टेप वर्म भी इसे कहते हैं और मोस्टली जो है ये साउथ यूरोप, रशिया, इंडिया, यूएस में, लैटिन अमेरिका के जितने भी वार्म एरियाज हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर इन्फेक्शन इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है। और क्राउडेड इन्वायरमेंट में जो लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन जो है, सफाई वगैरह, सफाई सुथराई जो है, लोग अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन जो है ज़्यादा ये ट्रांसमिट हो सकता है। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो बच्चों में होता है वो 4 से 10 साल के बच्चों में हो रहा होता है, ठीक है। जितने भी वार्म एरियाज हैं दुनिया के, ठीक है, उनमें होता है। 50 to 75 मिलियन कैरियर्स जो है हाइमेनोलेप्सिस नैना के, वो इफेक्ट होते हैं। 50 to 75 मिलियन कैरियर्स हैं दुनिया में, ठीक है, जिनमें से 5 to 25% जो प्रीविलेंस है इनकी, ये चिल्ड्रंस में पाई जाती है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में फिर मैं बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट साउथ यूरोप, रशिया, इंडिया, यूएस, लैटिन अमेरिका में होता है। वार्म इन्वायरमेंट में ज़्यादा पाया जाता है। क्राउडेड इन्वायरमेंट में, उन एरियाज में जहाँ पे लोग पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होती, और चिल्ड्रन ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे, 4 to 10 ईयर्स एज के। और 5 to 25% इसकी प्रीविलेंस रेट है। प्रीविलेंस मतलब उसकी प्रेजेंस है इन्फेक्शन की थ्रू आउट दी वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट हम बात करें किसी भी चीज़ की पैरासाइट, तो हम ट्रांसमिशन देखते हैं कि वो पैरासाइट ट्रांसमिट कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन की अगर बात करें हम, तो ड्वार्फ टेप वर्म जो है उसके एग्स होते हैं जिनकी इंजेक्शन से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ड्वार्फ टेप वर्म के एग्स, जैसे हमने डिफरेंट पढ़ा था कि ट्रोफोजाइट इन्फेक्टिव फॉर्म होती है या सिस्ट इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, तो इसमें जो एग्स है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होते हैं। तो एग्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं कि कोई भी जो फीसिस में जब रिलीज होंगे एग्स, ठीक है, तो हमारा फूड या वाटर उस फीसिस से कंटेमिनेट हो जाता है। जब हम उस फूड या वाटर को खाते हैं, ठीक है, तो उससे वो हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो सकते हैं। या बाज़ औक़ात अगर सॉइल में वो फीसिस पड़े हों, ठीक है, वो एग्स पड़े हों, कंटेमिनेटेड एग्स हाइमेनोलेप्सिस नाना के, तो जब सॉइल से खेलते हैं, इस वजह से हमने कहा ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब सॉइल में मिट्टी में खेल रहे होते हैं, वहाँ से उनकी फिंगर से अटैच हो जाते हैं वो एग्स, और जब वो कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं या वो उंगलियां या हाथ मुंह में डालते हैं, तो उस टाइम उन एग्स की इंजेक्शन हो जाती है थ्रू कंटेमिनेटेड सॉइल। तो ये इसका ट्रांसमिशन रूट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल
किसी भी पैरासाइट का हम पहले भी कह चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पैथोजेनेसिस में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हाइमेनोलेपिस नैना का जो लाइफ साइकिल है वो एग्स की इंजेक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब एग्स है वो इंजेक्शन होगी, जब वो स्टूल में पास हो जाएंगे, ठीक है, जब स्टूल में पास होंगे तो वहां पे वो मोर देन 10 डेज वो सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम वो 10 डेज वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट होगी, इन्वायरमेंटल चेंजेस होगी, जिसकी वजह से वो एग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फिर वो जब स्टूल में एक्सक्रीट हो जाएंगे तो वहां से फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए, कंटेमिनेटेड फिंगर्स के ज़रिए हमारी बॉडी में जब इंजेस्ट होते हैं तो वो सिस्टी सर्कॉइड लार्वी में डिवेलप होंगे। जब कोई भी सिस्टी सर्कॉइड लार्वी जो है ह्यूमंस में या रोडेंट्स में वो इंजेक्शन होगी उसकी, तो वहाँ पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवेलप हो जाएगा एडल्ट्स में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डिवेलप हो जाएगा एडल्ट्स के अंदर। जब रप्चर होगा वहाँ पे, ठीक है, विलाए स्मॉल इंटेस्टाइन के रप्चर होंगे तो सिस्टी सर्कॉइड जो है वहाँ पे इंटेस्टाइन ल्यूमन में इन्वेट करेगा। ठीक है, जब इंटेस्टाइन ल्यूमन में वो इन्वेट करता है तो वहाँ पे स्कॉलेक्स के जरिए अटैच होगा। जो स्कॉलेक्स हमने बताया था सिस्टोड के ऊपर होते हैं, जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं इंटेस्टिनल वॉल के साथ। तो वहाँ से वो अटैचमेंट के बाद इन्वेजन करेगा इंटेस्टिनल म्यूकोजा में और वहाँ पे एडल्ट फॉर्म में डेवलप होगा। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियक पोर्शन है वहाँ पे वो ग्रेविड सेगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसे प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स प्रोड्यूस करेगा जब वो मेच्योर एग होंगे। ठीक है, प्रोग्लॉटिड हमने क्या कहा था, सेगमेंट्स होंगे, और ग्रेविड सेगमेंट्स क्या होते हैं, जो मेच्योर सेगमेंट्स में एग्स प्रेजेंट होते हैं, एग्स डिवेलप हो जाते हैं। तो जब वो एग्स जो है वहां से पास होंगे इनटू द फीसिस स्टूल में, तो वहां से प्रोग्लॉटिड जो है जेनिटल एट्रियम से और वहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब प्रोग्लॉटिड्स वही डिसइंटीग्रेट होंगे तो एग्स वहां से हैच आउट होंगे और रिलीज हो जाएंगे इनटू दी फीसिस। अब इसके अलावा ये तो एक इसका सीधा सा लाइफ साइकिल था कि इस तरह इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसका कोई और मोड ऑफ इन्फेक्शन भी है, कोई और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है, तो बिल्कुल वो होगा, और उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन। इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब एग्स रिलीज होते हैं हेक्साकैंथ एम्ब्रियो से, ठीक है, तो वहां से हेक्साकैंथ एम्ब्रियो जो है विलस में पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो बचा रहेगा। ठीक है, लाइफ स्पेन जो है इसका 4 to 6 वीक होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि दोबारा से जब हेक्साकैंथ एम्ब्रियो है दोबारा से इन्वेट करता है इंटेस्टिनल वॉल को, डिवेलप होता है मेच्योर वर्म में, और वहाँ से दोबारा से ग्रेविड सेगमेंट्स बनते हैं, वो फिर रिलीज होते हैं। यानी आपके इंटेस्टाइन में ही वो इन्फेक्शन जो है दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बजाय इसके कि वो स्टूल में रिलीज हो, वहीं पे एग्स होते प्रोड्यूस होते हैं इंटेस्टाइन में, वहीं पे फिर एडल्ट वर्म होता है, दोबारा से वो इन्फेक्ट करता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम ऑटो इन्फेक्शन कह रहे होते हैं। ये सारी इसकी डायग्राम है जो मैंने आपको लास्ट उसमें भी कहा था कि लाइफ साइकिल जब भी आप बताओ तो उसकी डायग्राम लाजमी बनाए साथ। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लाइफ साइकिल बताएं तो डायग्राम से वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो लाइफ साइकिल जो है एच नैना का, उसमें क्या होगा कि सिस्टी सर्कॉइड लार्वी जो है वो इंजेस्ट होते, एग्स जो हैं उसके इंजेस्ट होते हैं। एग्स की इंजेक्शन के बाद क्या होगा कि वहाँ पे दोबारा से वो रिलीज होगा एडल्ट इनटू दी इंटेस्टाइन। ठीक है, जब इंटेस्टाइन में वो रिलीज होगा, ठीक है, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्स थे, एम्ब्रियोनेटेड एग्स इन फीसिस में आए नंबर 1 पे जहाँ पे एरो है। फिर वहां से एग क्या हुए, इंजेस्ट हुए बाय एनी इंसेक्ट, यानी किसी भी ह्यूमन वगैरह ने उसको इंजेस्ट किया। ठीक है, फिर सिस्टी सर्कॉइड लार्वी डेवलप हुआ उनके जो है उनके इंटेस्टिनल पोर्शन में। ठीक है, फिर सिस्टी सर्कॉइड लार्वी जो है उसने दोबारा से वो इंजेक्शन के बाद वो यहाँ पे, ये आप देख रहे हो कि कंटेमिनेटेड वाटर और फूड्स वगैरह जब
उसने इंजेस्ट की है तो वो इंजेस्ट हो गया बॉडी में। जब ऑनकोस्फेयर हैच हुआ सिस्टी सर्कॉइड लार्वी से इंटेस्टिनल वॉल में, तो वहां से ऑनकोस्फेयर ने क्या किया, ये 6 नंबर, ये 4 नंबर यहाँ पे था, फिर 5th नंबर यहाँ पे आया और 6 नंबर पे उसने स्कॉलेक्स की मदद से क्या किया, अटैचमेंट कर ली वहां पे, किसके साथ, इंटेस्टिनल वॉल के साथ, इंटेस्टिनल वॉल के साथ अटैचमेंट की, ठीक है। फिर एग्स जो है वो रिलीज होंगे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड से, ठीक है। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स भी डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं और एग्स स्टूल में भी रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये सारा प्रोसेस। फिर एक 9 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है कि ऑटो इन्फेक्शन वही मैंने बताया कि एग्स जो है इंटेस्टाइन में ही रहते हैं, वहां से हेक्साकैंथ एम्ब्रियो रिलीज होता है जो कि दोबारा से पेनिट्रेट करता है इंटेस्टिनल विलाय को, और वो फिर साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ऑटो इन्फेक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि अगर फीसिस में एग रिलीज नहीं होते और इंटेस्टाइन में ही रहते हैं, दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करता है जो हेक्साकैंथ एम्ब्रियो है, ठीक है, पेनिट्रेट करता है इंटेस्टिनल वॉल को और लाइफ साइकिल वहीं पे ही कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस चीज को हम ऑटो इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये सारा आपका लाइफ साइकिल था हाइमेनोलेप्सिस नैना का। और ये इन्फेक्टिव स्टेज और डायग्नोस्टिक स्टेज दो चीजें लिखी हुई हैं। इन्फेक्टिव स्टेज और डायग्नोस्टिक स्टेज, ये देखें यहाँ पे एम्ब्रियोनेटेड एग जो है इसका, ये आई और डी, इन्फेक्टिव स्टेज भी यही है, डायग्नोस्टिक स्टेज भी यही है। एग्स ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, हम इंजेक्शन करते हैं और जब हम वो फीसिस से रिलीज होंगे, जो डायग्नोज करते हैं वो भी हम एग्स को ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइन एंड सिम्टम्स। जब भी हाइमेनोलेपिस नैना का इन्फेक्शन होता है तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मोस्टली ये जो है एसिम्टोमेटिक रहता है। हैवी इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें टॉक्सीमिया हो जाता है, ठीक है। टॉक्सीमिया क्या है कि उसके डिफरेंट जो टॉक्सिक मटेरियल है वो जो है वो बॉडी में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है, वीकनेस है, लॉस ऑफ एपिटाइट है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स में आती हैं। लैब डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि लैब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे हाइमेनोलेप्सिस नैना की। तो लैब डायग्नोसिस में ये होगा कि जो एग्स रिलीज हो रहे थे इनटू द फीसिस स्टूल स्पेसिमेन में, ठीक है, उसकी हम वेट प्रिपरेशन बनाते हैं, ठीक है। वेट प्रिपरेशन पहले भी आपको बता चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। स्लाइड के ऊपर हम उसको मिक्स करते हैं स्टूल को, फिर कवर स्लिप अप्लाई करके डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। और एग्स जो है इसके मोस्टली जो है डायरेक्ट वेट स्मीयर में बड़ी इजीली हम देख सकते हैं, ठीक है। एडल्ट वर्म जो है उसमें स्कॉलेक्स जो है उसके साथ 4 सक्कर्स होते हैं, ठीक है, और साथ रोस्टिलम होता है विद हुक्स। और सेकंड चीज जो है हम उसका इलाइजा मेथड के जरिए से भी उसको एग्जामिनेशन इसका कर सकते हैं, उसकी एंटीबॉडीज देख सकते हैं। और ये आपको जो हमने कहा कि ये लैब डायग्नोसिस में एग्स हम देखते हैं, ठीक है, स्टूल में, ये स्पेसिफिक एक डायग्राम है एग की। एग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का करेक्टरिस्टिक एग आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन के दौरान नजर आता है, जिसमें कलरलेस शेल होगा यहाँ पे, ठीक है। फिलामेंट्स इमर्ज होंगे, पोलर थिकनिंग्स होंगी, ठीक है। ये फिलामेंट्स हैं इसके ये सारे। फिर हुकलेट्स हैं इसके अंदर वाली साइड, ठीक है। और ये सेंटर में इसका हेक्साकैंथ एम्ब्रियो है और 50 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन इसका डायामीटर होगा। तो ये एक करेक्टरिस्टिक पिक्चर है हेमेनोलेप्सिस नैना की एग की। तो थैंक यू, ये सारा आज का लेक्चर था।